नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर नगर सभा की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। बीदर जमीर अहमद खान के पीए के विवादास्पद ऑनलाइन पोस्ट पर पुलिस ने पीआरओ कन्नड़ संगठन के सदस्यों को हिरासत में लिया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राष्ट्रपति भवन में आमिर खान से मुलाकात की। इस सरकार में बने रहने का कोई नैतिक मूल्य नहीं, कर्नाटका के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कथित ऑडियो लीक विवाद पर कहा। मैंने स्वीकार किया है कि यह मेरी आवाज थी, कथित ऑडियो लीक विवाद पर कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर सभा की लापरवाही हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन नगर सभा द्वारा शहर में सड़कों पर पानी न फैले और नालियों की गंदगी बारिश के पानी के साथ सड़कों पर न उतरे, इसके लिए शायद ही कोई कदम उठाए गए हैं। हालांकि मई के माह से जून के पहले सप्ताह तक बारिश जोर पकड़ी हुई थी, जिससे शहर की कई सड़कों पर नालियों की गंदगी फैल गई थी। फिलहाल बारिश रुकी हुई है, ऐसे में नगर सभा के पास समय है शहर की नालियों और सड़कों को साफ करने का, लेकिन नगर सभा के अधिकारी, कर्मी और नगर सभा के सभी सदस्य बेफिक्र हैं। शहर के कई क्षेत्रों की नालियां गंदगी से लैस हैं और सड़कों और गलियों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। शहर के कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, कई बोरवेल बंद पड़े हैं। इस सब के बावजूद नगर सभा कोई क्रम नहीं ले रही है, न शिकायत का कोई असर पड़ रहा है। बीदर शहर के वार्ड नंबर 24 जीएनडीईसी कॉलेज के सम्मुख शादान स्कूल की गली में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जहां से स्कूल के बच्चे आते जाते हैं और इस गली की नाली शायद ही कभी साफ की गई हो। स्ट्रीट लाइट वर्षों से बंद पड़ी है। इस क्षेत्र के नगर सभा सदस्य चुनाव प्रचार के बाद कभी इस गली में आने की जहमत नहीं की और न ही हालात का जायजा लिया, जिसके कारण यह क्षेत्र गंदगी का गढ़ बना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मंत्री बीदर जमीर अहमद खान के पीए सरफराज खान के विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट पर पीआरओ कन्नड़ संगठन ने 24 जून को बीदर जमीर अहमद के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में अभिनेता आमिर खान से मुलाकात की। यह मुलाकात छोटी लेकिन बहुत ही गर्मजोशी भरा रहा। जब सिद्धरामैया कार्यक्रम में आए तो उन्होंने आमिर खान को देखा और उनकी तरफ हाथ हिलाया। आमिर खान ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की। दोनों ने एक दूसरे से प्यार भरी बातें की और मुलाकात के दौरान मुस्कुराए। सोशल मीडिया पर लोगों को यह पल खूब पसंद आया। उनकी मुलाकात का वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो रहा है। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि आमिर खान एक दयालु व्यक्ति हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुलाकात स्वाभाविक और दोस्ताना रही। सिद्धरामैया सोमवार रात दिल्ली पहुंचे थे। आज उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात होगी। कथित ऑडियो लीक विवाद पर कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल के बयान पर बोलते हुए कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 23 जून को कहा कि इस सरकार में बने रहने का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। बहुत से लोगों ने बीआर पाटिल के बयान का समर्थन किया है। बीआर पाटिल ने हाउसिंग घोटाले के बारे में बहुत ही बातें
कही हैं। उन मोहनदास पई ने भी सरकार के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी। मैं उन्हें सब कुछ समझाने के लिए हर हफ्ते एक जिले का दौरा करूंगा। इस सरकार में बने रहने का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। बहुत से लोगों ने BR पाटिल के बयान का समर्थन किया है। BS येडियुरप्पा ने कहा, I am going to tour up to 3-4 days for one day in each district. When I think most probably I will start from Bidar. So I am going to explain everything about this corrupt government. And BR Patil himself told so many things about housing scam. And Mohandas Pai also expressed his opinion about this government. These things will be discussed in detail, and I will go tour after 3-4 days in one district. In at least once in a week, one district I will tour, and will explain everything about this corrupt government. And there is no moral right to continue as the government in Siddaramaiah and Shivkumar. That's why we are going to speak to everybody throughout the state. कथित ऑडियो लीक विवाद पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक BR पाटिल ने 23 जून को कहा कि कर्नाटक के सीएम ने मुझसे ऑडियो के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि यह उनकी आवाज थी। कल सीएम ने मुझे एक बैठक के लिए बुलाया। मैं 25 जून की शाम को उनसे मिलूंगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था और क्या मैं रायचूर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। मुझसे ऑडियो के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने स्वीकार किया कि यह मेरी आवाज थी। कांग्रेस विधायक BR पाटिल ने कहा, कल सीएम साहब मुझे फ़ोन किए थे दोपहर में, तो मिलने के लिए बोले हैं। मैं 25 तारीख को शाम में उनसे मिलूंगा, बात करूंगा। क्या बातचीत नहीं, कहाँ है, क्या कर रहे, कब आ रहे बेंगलोर, रायचूर आ रहे क्या नहीं पूछे। फिर बाद में बोलो मिलो मेरे से। ठीक है, मैं मिलता हूँ। 25 तारीख को शाम में हम मिल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। ऑडियो के बाद में भी आपके साथ और विधानसभा के सदस्य ठहरने वाले हैं, कोई सपोर्ट कर रहे होंगे? अभी बहुत लोग ठहरने वाले हैं। किस विचार में सर जरा बोले तो? नहीं, इसी जो मकानों का जो मामला है, इसी के बारे में। सर सरफराज खान साहब बोल रहे हैं, सर ये जो भी आपने ऑडियो में वायरल हुआ है ये सब झूठे एलिगेशन है बोलते। मैं तो ऑन किया हूँ ना, मेरा ही आवाज़ है। मैंने बात किया हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने बात किया हूँ, मेरा आवाज़ ये है। इससे क्या ज़्यादा चाहिए? सोशल मीडिया पे वायरल करना है गलत है बोल के बोल रहे हैं सर। अब उनको भी हक है डिनाई करने का। बस आप ही को बुलाया गया है? हाँ, कृष्णा बैरेगौड़ा में बात किया है? नहीं, मेरा भी ये कहना है, जब कृष्ण बैरेगौड़ा विथ ऑल हिज कमिटमेंट एंड कंसर्न टू द पीपल, जनता के बारे में तो दिलचस्पी है, जनता के बारे में सोचने वाले, तो मैं भी उसी रास्ते में बात किया हूँ। बैरेगौड़ा जो बात किए अपना इलाका डिपार्टमेंट का रेट लगाओ बोल के बोले, फिर ये इसके बारे में ये क्यों नहीं चर्चा हो रहा है पूरा देश में? मेरे बारे में क्यों चर्चा हो रहा है? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका में काम के घंटे रोजाना 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने के प्रस्ताव पर कर्नाटका के मंत्री संतोष लाड ने कहा कि वह हितधारकों और यूनियनों से उनकी राय लेने के लिए परामर्श करेंगे, क्योंकि यह केंद्र सरकार का प्रस्ताव है। मेरे हिसाब से अभी यह अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लोग पहले से ही 9 घंटे काम कर रहे हैं। नए प्रस्ताव में काम के घंटे रोजाना 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें एक सप्ताह में 48 घंटे की सीमा तय की गई है। हर हितधारक यूनियनों को बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा और उनकी राय लूंगा, क्योंकि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया है। प्रथम दृष्टया मैं इसका पक्ष में नहीं हूं, संतोष लाड ने कहा। There is a lot of curiosity which is built around. First of all, on prima facie, it doesn't look good to me. The reason is, already the people are working on the floor 9 hours.
उसमें क्या है 8 hours is basically they have to work and 1 hour is for the free time to have lunch or dinner, whatever it may be. So 1 hour free period छोड़ के they are working for 8 hours. So the new rule, the proposal which they made, it's not a rule, it's a new proposal, is that why should not the enhancement has to be done from 9 to 10 hours. Means 9 hours working, 1 hour will be free period. And they want to restrict in a week, it is 48 hours. It's very tricky. So if you ask me on a prima facie, I'm not for it. But definitely, since the proposal has come from the central government itself, I would love to call every stakeholder in this aspect, and I'll speak to the trade union also, which already my government has done, and as well as my secretaries have taken care of it. But still, I would call everybody, ask their opinion. In case if it comes to positive, in case people want it very badly, then I myself will approach CM and as well as all our cabinet colleagues, then only will take a call. But on prima facie, if you see, no, I'm not for it. In prima facie. बागलकोट जिले में एक सार्वजनिक सभा के दौरान कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार के पास वर्तमान में प्रमुख विकास पहलों को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव और स्थानीय प्रतिनिधियों को परियोजना वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री ने स्पष्ट बयान में इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य के व्यापक कल्याण कर्नाटक के बजट को किस तरह से प्रभावित किया। परमेश्वर ने कांग्रेस सरकार की सिग्नेचर गारंटी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, यहाँ तक कि सिद्धरामैया के पास भी फंड नहीं है। हमने लोगों को चावल, दाल और तेल के रूप में सब कुछ पहले ही दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्ट ने निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए के फास्टैग वार्षिक टोल पास की घोषणा की है। वहीं वाणिज्यिक ट्रांसपोर्टरों ने मांग की है कि इसी तरह की पेशकश वाणिज्यिक वाहनों सीवी के लिए भी की जाए, जिसमें कैब, मैक्सी कैब, ट्रक और निजी बसें शामिल हैं। प्रीपेड वार्षिक पास के साथ निजी कारें और वैन भी सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर 3,000 रुपए के निर्धारित शुल्क पर एक वर्ष में 200 एकल यात्राएं कर सकती हैं। 15 अगस्त को नए पहल शुरू होने के साथ सीवी यूनियनों ने मांग की है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उनके लिए एक योजना शुरू करें। कर्नाटक राज्य ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के TOA के अध्यक्ष राधाकृष्ण हुल्ला ने कहा कि निजी वाहनों की तुलना में वाणिज्यिक वाहनों के लिए रियायती वार्षिक टोल पास की आवश्यकता अधिक है। कावेरी नदी के पार मांड्या जिले में कृष्णराज सागर KRS जलाशय में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड CNNL के अनुसार 23 जून को सुबह 8 बजे तक KRS में जल प्रवाह 13,856 क्यूसेक था और जलस्तर 124.80 फीट की पूर्ण क्षमता के मुकाबले 120.20 फीट था और केवल 4.60 फीट कम था। जलग्रहण क्षेत्र में अपेक्षा से अधिक वर्षा और अंतर्वाह में वृद्धि को देखते हुए किसी भी समय जलाशय से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। CNNL के अधिकारी ने कहा कि इसके मद्देनजर कावेरी और आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को बिना देरी किए सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सख्त सलाह दी जाती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। बीदर जमीर अहमद खान के PA के विवादास्पद ऑनलाइन पोस्ट पर पुलिस ने PRO कन्नड़ संगठन के सदस्यों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राष्ट्रपति भवन में आमिर खान से मुलाकात की। इस सरकार में बने रहने का कोई नैतिक मूल्य नहीं, कर्नाटक के पूर्व CM BS येडियुरप्पा ने कथित ऑडियो लीक विवाद पर कहा। मैंने स्वीकार किया है कि यह मेरी आवाज थी, कथित ऑडियो लीक विवाद पर कांग्रेस विधायक BR पाटिल। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।